दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 6 महीने या 1 साल में आपने कितने इंडिकेटर बदले हैं, तो शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे। कभी आरएसआई, कभी एमएसीडी, कभी सुपर ट्रेंड, कभी मूविंग एवरेज, कभी बॉलिंजर बैंड्स। और जब इनमें से कोई काम नहीं करता, तो हम यूट्यूब पर नया वीडियो खोजते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो हमारी पूरी ट्रेडिंग बदल दे। लेकिन जरा रुककर खुद से एक सवाल पूछिए। अगर इंडिकेटर ही ट्रेडिंग में सफलता की चाबी होते, तो क्या लाखों लोग लगातार नुकसान कर रहे होते? क्या हर वो व्यक्ति जो आरएसआई और एमएसीडी लगाता है पैसा नहीं कमा रहा होता? सच ये है कि मार्केट में ज्यादातर लोग गलत जगह समाधान खोज रहे हैं। वे उस चीज को जटिल बना रहे हैं जो वास्तव में बहुत सरल है। और जितना ज्यादा वे इंडिकेटर जोड़ते जाते हैं, उतना ही ज्यादा उनका चार्ट उलझता जाता है और उतना ही ज्यादा उनका निर्णय कमजोर होता जाता है। कई लोगों का चार्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे चार्ट नहीं बल्कि किसी मशीन का कंट्रोल पैनल हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने सारे इंडिकेटर होने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि अगला ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि समस्या इंडिकेटर की कमी नहीं है, समस्या यह है कि उन्होंने अभी तक मार्केट की असली भाषा पढ़ना सीखा ही नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई जादुई सेटिंग नहीं बताने वाला, मैं आपको कोई 90% एक्यूरेसी वाला सिस्टम नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको वो एक चीज समझाने वाला हूं जिसे समझने के बाद मार्केट को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। वो एक चीज जो हर चार्ट पर काम करती है, वो एक चीज जो हर टाइम फ्रेम पर मौजूद रहती है, वो एक चीज जिसके बिना दुनिया का कोई भी इंडिकेटर काम नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो शायद आपको बार बार नए इंडिकेटर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर सालों तक भटकते रहते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत कम चीजें देखकर भी लगातार बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप भी अपने चार्ट से आधे से ज्यादा इंडिकेटर हटाने का फैसला कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो एक चीज क्या है जिसे सीख लेने के बाद बाकी लगभग सब कुछ आसान लगने लगता है। अब सबसे पहले एक बात समझिए, मार्केट में आने वाले ज्यादातर लोगों की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। वे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीखना शुरू करते हैं, उनका पूरा ध्यान एक ही चीज पर चला जाता है, और वो है परफेक्ट इंडिकेटर ढूंढना। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर मौजूद है जो बड़े खिलाड़ियों को पता है, और अगर वो उन्हें मिल गया तो उनकी ट्रेडिंग लाइफ बदल जाएगी। यही सोच उन्हें एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर तक घुमाती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई इंडिकेटर इतना ही शक्तिशाली है कि वो लगातार पैसा कमा सकता है, तो फिर उसे इस्तेमाल करने वाले सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? आखिर कारण क्या है कि एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले दो लोगों में एक पैसा कमाता है और दूसरा लगातार नुकसान करता है? इसका जवाब इंडिकेटर के अंदर नहीं, बल्कि मार्केट की प्रकृति के अंदर छिपा हुआ है। देखिए, मार्केट कोई मशीन नहीं है जो एक निश्चित फॉर्मूले पर काम करती हो। मार्केट इंसानों द्वारा बनाया गया एक डायनामिक एनवायरनमेंट है। यहाँ हर सेकंड लाखों लोगों की सोच, भावनाएं, उम्मीदें और डर टकरा रहे होते हैं। कोई खरीद रहा है क्योंकि उसे लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी, कोई बेच रहा है क्योंकि उसे लगता है कि कीमत नीचे आएगी, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई पैनिक में सेल कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा है। इन सभी फैसलों का परिणाम जो चार्ट पर दिखाई देता है, उसे हम प्राइस कहते हैं। यही प्राइस मार्केट की असली कहानी है। अब जरा सोचिए, अगर सारी कहानी प्राइस के अंदर मौजूद है, तो फिर हमें कहानी पढ़नी चाहिए या कहानी से बने हुए इंडिकेटर को? क्योंकि हर इंडिकेटर प्राइस से ही बनता है। आरएसआई प्राइस से बनता है, एमएसीडी प्राइस से बनता है, मूविंग एवरेज प्राइस से बनता है। मतलब जो चीज सबसे पहले बन रही है वो प्राइस है, और जो चीज बाद में बन रही है वो इंडिकेटर है। इसलिए जब भी मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आता है, उसका पहला संकेत प्राइस देता है, इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर हमेशा प्रतिक्रिया देता है, जबकि प्राइस घटना को उसी समय दिखाता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर अक्सर चार्ट को बहुत साफ रखते हैं। वे चार्ट पर रंग बिरंगी लाइनों की भीड़ नहीं लगाते, क्योंकि वे जानते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी आप अपने सामने रखोगे, उतना ही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं। अब अगर आपको आगे का रास्ता देखना है, तो आप विंडशील्ड से देखेंगे या रियर व्यू मिरर से?
जाहिर सी बात है कि रास्ता सामने दिखाई देगा। रियर व्यू मिरर सिर्फ सहायता के लिए होता है, लेकिन ट्रेडिंग में अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे सामने मौजूद प्राइस को समझने की बजाय इंडिकेटर पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि इंडिकेटर सिर्फ एक सपोर्ट टूल है, डिसीजन टूल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब बाय सिग्नल मिलते ही बाय करना और सेल सिग्नल मिलते ही सेल करना है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सफल ट्रेडर सिग्नल नहीं पढ़ते, वे मार्केट बिहेवियर पढ़ते हैं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, किस तरफ ज्यादा ताकत है, किस तरफ ज्यादा दबाव है और किस तरफ पैसा बह रहा है। क्योंकि अंत में मार्केट को ऊपर या नीचे कोई इंडिकेटर नहीं ले जाता, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं बायर्स और नीचे ले जाते हैं सेलर्स। इसलिए अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि चार्ट पर दिख रही हर कैंडल, हर मूव और हर रिएक्शन के पीछे आखिर कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस दिन ये समझ विकसित हो जाती है, उसी दिन ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल का खेल नहीं रह जाती, बल्कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग का खेल बन जाती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमें बायर्स और सेलर्स की ताकत को समझना है तो आखिर उसे समझे कैसे? क्योंकि चार्ट पर तो हमें सिर्फ कैंडल दिखाई देती है, हरी कैंडल दिखाई देती है, लाल कैंडल दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे चल रही असली लड़ाई दिखाई नहीं देती। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग प्राइस एक्शन को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ कुछ कैंडल पैटर्न याद कर लेना है। हैमर याद कर लिया, एनगल्फिंग याद कर लिया, डोजी याद कर लिया, और अब वे सोचते हैं कि उन्हें प्राइस एक्शन आ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर प्राइस एक्शन सिर्फ कैंडल पैटर्न का नाम होता तो हजारों लोग सिर्फ पैटर्न देखकर करोड़पति बन चुके होते। वास्तव में प्राइस एक्शन का मतलब कैंडल पैटर्न नहीं, बल्कि मार्केट स्टोरी को पढ़ना है। हर कैंडल अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण यह होता है कि वो कैंडल कहां बनी है, किस परिस्थिति में बनी है और उसके बनने के पीछे मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार तेजी चल रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर नई हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर नई हाई बनाता है। अब यहां केवल कैंडल मत देखिए, यहां मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। यह स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि बायर्स लगातार मजबूत हैं। हर बार जब प्राइस नीचे आता है, बायर्स उसे वापस ऊपर धकेल देते हैं। इसका मतलब डिमांड अभी भी मौजूद है। अब मान लीजिए इसी स्टॉक में अचानक कुछ बदलाव आता है। प्राइस नई हाई तो बनाता है, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से बनाता है। उसके बाद तेजी से नीचे गिर जाता है। फिर अगली बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली हाई तक भी नहीं पहुंच पाता। अब कैंडल वही है, चार्ट वही है, लेकिन मार्केट की कहानी बदल चुकी है। पहले बायर्स कंट्रोल में थे, अब उनका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा है। यही चीज अनुभवी ट्रेडर्स सबसे पहले नोटिस करते हैं। वे केवल ये नहीं देखते कि प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, वे ये देखते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर गया और कैसे नीचे आया, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस यहीं छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोग रस्साकशी खेल रहे हों। अगर एक टीम लगातार दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच रही है तो आप समझ जाएंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर अचानक दूसरी टीम भी बराबरी करने लगे तो खेल का संतुलन बदलने लगता है। मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। बायर्स और सेलर्स लगातार एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और प्राइस उस लड़ाई का रिजल्ट है। जब आप चार्ट को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तब ट्रेडिंग पूरी तरह बदलने लगती है। तब आपका ध्यान इंडिकेटर से हटकर मार्केट बिहेवियर पर आने लगता है। तब आप ये समझने लगते हैं कि हर मूव के पीछे कोई कारण है, हर रिजेक्शन के पीछे कोई कारण है, हर ब्रेकआउट के पीछे कोई कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तब आप ये महसूस करने लगते हैं कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को समझने का खेल है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि अगली कैंडल हरी बनेगी या लाल, लेकिन एक स्किल्ड ट्रेडर ये जरूर समझ सकता है कि इस समय मार्केट में किस पक्ष की संभावना ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। यही सोच एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एमेच्योर ट्रेडर प्रिडिक्शन करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर ऑब्जर्वेशन करता है। एमेच्योर ट्रेडर भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर वर्तमान को समझने की कोशिश करता है। और जितना ज्यादा आप वर्तमान को समझने लगते हैं, उतना ही ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर होने लगता है, क्योंकि तब आप चार्ट पर सिर्फ कैंडल नहीं देख रहे होते, बल्कि मार्केट के अंदर चल रही ताकतों को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहां एक और गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। जब उसे यह समझ आ जाता है कि सिर्फ इंडिकेटर देखकर पैसा नहीं कमाया जा सकता और मार्केट स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, तब वो कैंडल को देखने लगता है, हाई और लो को देखने लगता है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट्स नहीं बदलते। कारण यह है कि वो अभी भी चार्ट को टुकड़ों में देख रहा होता है, जबकि मार्केट को समझने के लिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है।
कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग की वो चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन वास्तव में यही वो चीज है जो एक ही पैटर्न को कभी पावरफुल और कभी बिल्कुल बेकार बना देती है। मान लीजिए किसी चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। अब अगर आप सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेते हैं तो आप आधी जानकारी पर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि बुलिश एनगल्फिंग बनी या नहीं बनी। असली सवाल ये है कि वो कहां बनी। अगर वही कैंडल किसी मजबूत सपोर्ट एरिया पर बनी है जहां पहले भी बायर्स सक्रिय रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही कैंडल किसी ऐसे एरिया में बनी है जहां ऊपर भारी सेलिंग प्रेशर मौजूद है तो उसका मतलब पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैटर्न से पहले लोकेशन देखते हैं, क्योंकि मार्केट में प्राइस सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं चलता, वो महत्वपूर्ण एरियाज के आसपास रिएक्शन देता है। अब जरा सोचिए, जब किसी दुकान में कोई सामान बहुत सस्ता हो जाता है तो लोग उसे खरीदने लगते हैं, और जब वही सामान बहुत महंगा हो जाता है तो लोग उसे खरीदने से बचते हैं। मार्केट भी इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। कुछ प्राइस लेवल्स ऐसे होते हैं जहां बायर्स को लगता है कि ये कीमत आकर्षक है, वहीं कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहां सेलर्स को लगता है कि अब बेचने का समय आ गया है। यही कारण है कि कुछ एरियाज पर बार बार रिएक्शन देखने को मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, और मार्केट आखिरकार इंसानों के फैसलों का ही प्रतिबिंब है। जब आप चार्ट को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर मूव बराबर नहीं होता, हर ब्रेकआउट बराबर नहीं होता, हर कैंडल बराबर नहीं होती। कई बार प्राइस किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस नीचे आ जाता है। नया ट्रेडर इसे ब्रेकआउट समझकर बाय कर लेता है और फंस जाता है, जबकि अनुभवी ट्रेडर पहले ये देखने की कोशिश करता है कि क्या मार्केट वास्तव में उस लेवल को स्वीकार कर रहा है या नहीं, क्योंकि केवल लेवल के ऊपर जाना काफी नहीं है, वहां टिकना भी जरूरी है। यही वो सोच है जो ट्रेडिंग को सिग्नल बेस्ड अप्रोच से हटाकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अप्रोच में बदल देती है। और जब ये बदलाव आता है तब ट्रेडर धीरे धीरे भीड़ से अलग सोचना शुरू करता है। वो हर तेजी को अपॉर्चुनिटी नहीं मानता और हर गिरावट को खतरा नहीं मानता। वो पहले कॉन्टेक्स्ट समझता है, फिर डिसीजन लेता है। यही कारण है कि कई बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर घंटों तक कोई ट्रेड नहीं लेता, जबकि उसी समय नया ट्रेडर 5 या 6 ट्रेड ले चुका होता है। फर्क नॉलेज का नहीं, पर्सपेक्टिव का होता है। प्रोफेशनल जानता है कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन गलत अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने की कीमत कैपिटल से चुकानी पड़ती है। इसलिए वो पहले ये समझता है कि प्राइस किस कहानी को बता रहा है, मार्केट किस दिशा में स्ट्रेंथ दिखा रहा है और किस दिशा में कमजोरी। क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा जाता तब तक सबसे अच्छा पैटर्न भी एवरेज बन सकता है, लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट स्पष्ट हो जाता है तब साधारण प्राइस मूवमेंट भी बहुत मूल्यवान जानकारी देने लगता है। यही वो बिंदु है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे गेसिंग गेम से निकलकर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में बदलने लगती है। और जब एक ट्रेडर मार्केट को इस नजरिए से देखना शुरू कर देता है तब उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई देने लगती है जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। वो सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी होती है। क्योंकि सच कहें तो आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग लगातार संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता का रास्ता ज्यादा सीखने में छिपा है, जबकि कई बार सफलता का रास्ता कम गलतियां करने में छिपा होता है। यही वो जगह है जहां पेशेंस की असली ताकत सामने आती है। देखिए, मार्केट हर दिन चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन अपॉर्चुनिटी होती है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे वास्तव में समझ गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। अधिकांश नए ट्रेडर चार्ट खोलते ही ट्रेड ढूंढने लगते हैं। उनका लक्ष्य मार्केट को समझना नहीं होता, उनका लक्ष्य किसी भी तरह एक पोजीशन लेना होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ट्रेड नहीं लिया तो शायद कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। इस सोच को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है, और यही फोमो ट्रेडिंग अकाउंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लिया जाता है तब गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब जरा इस बात को एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक अनुभवी शिकारी जंगल में गया है। क्या वो हर झाड़ी हिलने पर गोली चला देगा? बिल्कुल नहीं। वो इंतजार करेगा, वो ऑब्जर्वेशन करेगा, वो सही मूवमेंट का इंतजार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि गलत समय पर की गई कार्रवाई उसकी ऊर्जा और संसाधन दोनों बर्बाद कर सकती है। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सफल ट्रेडर का काम हर मूव पकड़ना नहीं होता,
उसका काम केवल हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी पकड़ना होता है। और हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती। कई बार मार्केट घंटों तक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। बायर्स और सेलर्स लगभग बराबरी पर होते हैं। प्राइस इधर उधर घूमता रहता है। ऐसे समय में नया ट्रेडर बार बार एंट्री लेने की कोशिश करता है और बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाता है, जबकि अनुभवी ट्रेडर केवल देख रहा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। वो कैपिटल बचा रहा होता है। और कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण स्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग का पहला नियम पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अपॉर्चुनिटी आने पर भी उसका फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेते हैं। वे मार्केट को फोर्स नहीं करते, वे मार्केट से लड़ते नहीं, वे केवल तब कार्रवाई करते हैं जब उन्हें अपने पक्ष में मजबूत प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। और यही चीज लंबे समय में कंसिस्टेंसी पैदा करती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, असली जीत सैकड़ों डिसीजंस के कुल परिणाम से आती है। अगर आपके डिसीजंस लगातार बेहतर होते जाते हैं तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। और बेहतर डिसीजंस तभी आते हैं जब आपका ध्यान एक्साइटमेंट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। जब आप हर समय ट्रेड लेने की बजाय सही ट्रेड लेने पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब मार्केट को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। तब ट्रेडिंग एक इमोशनल एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बन जाती है। और शायद अब आप उस बात को समझने लगे होंगे जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, जब मैंने कहा था कि सारे इंडिकेटर भूल जाओ, बस ये एक चीज सीख लो। तो उसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया के सारे इंडिकेटर बेकार हैं या उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असली बात कुछ और है। समस्या इंडिकेटर में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई इंडिकेटर हमारे लिए मार्केट को समझ लेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि मार्केट को समझने की जिम्मेदारी हमेशा ट्रेडर की होती है। इंडिकेटर सिर्फ सहायता कर सकता है, सोच नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, मार्केट की कहानी नहीं पढ़ सकता। और यही कारण है कि दो लोग एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि अंत में पैसा इंडिकेटर नहीं कमाता, इंसान कमाता है। और इंसान तभी बेहतर डिसीजन ले सकता है जब वो मार्केट की भाषा समझता हो। अब अगर इस पूरी वीडियो का सार केवल एक लाइन में निकालना हो तो वो ये होगा कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्किल किसी सिग्नल को पहचानना नहीं, बल्कि प्राइस को समझना है। क्योंकि प्राइस ही वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स की पूरी लड़ाई दिखाई देती है। प्राइस ही वो जगह है जहां फियर दिखाई देता है, ग्रीड दिखाई देता है, कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंतिम परिणाम प्राइस के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए जितना ज्यादा आप प्राइस को पढ़ना सीखेंगे, उतना कम आपको बाहरी सहारों की जरूरत पड़ेगी। और यही वो बदलाव है जो एक बिगिनर को धीरे धीरे मैच्योर ट्रेडर बनाता है। देखिए, सफल ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे कुछ लोग दुनिया से छिपा कर बैठे हों। सफल ट्रेडिंग वास्तव में एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी समय, अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकता, एक दिन में पायलट नहीं बन सकता, उसी तरह कोई व्यक्ति एक दिन में कंसिस्टेंट ट्रेडर भी नहीं बन सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपकी दिशा सही है तो प्रोग्रेस जरूर होती है। और सही दिशा वहीं से शुरू होती है जहां आप मार्केट को समझने की कोशिश शुरू करते हैं, न कि केवल सिग्नल खोजने की। इसलिए अगली बार जब आप अपना चार्ट खोलें तो सीधे इंडिकेटर पर मत जाइए। पहले खुद से पूछिए कि प्राइस क्या बता रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, बायर्स मजबूत दिख रहे हैं या सेलर्स, प्राइस किसी महत्वपूर्ण एरिया पर रिएक्शन दे रहा है या नहीं, मार्केट वास्तव में क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जब आप रोज ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी नजर बदलने लगेगी। वही चार्ट जिसे देखकर पहले कंफ्यूजन होता था, अब आपको कहानी सुनाने लगेगा। वही प्राइस मूवमेंट जो पहले रैंडम लगता था, अब आपको लॉजिक दिखाने लगेगा। और यही वो बिंदु है जहां वास्तविक लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज किसी खास इंडिकेटर के पास नहीं होता, सबसे बड़ा एडवांटेज उस व्यक्ति के पास होता है जो मार्केट को बाकी लोगों से बेहतर समझता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आज से इंडिकेटर के पीछे भागना थोड़ा कम कर दीजिए और मार्केट को समझना थोड़ा ज्यादा शुरू कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में ये कठिन लगे, लेकिन लंबे समय में यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। और शायद यही वो एक चीज है जिसे सीख लेने के बाद बाकी बहुत सी चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं।